महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिदेवं नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर प्रभाकर नमस्तुभ्यं दिवाकर नमोऽस्तुते। या मेधां देवगणापितरस्योपासते तया मध्य मेधयागिने मेधाविनं कुरु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय समुद्रनेत्रं येन त्वया भारतमेलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः वसुदेवसुतं देवं कान्तचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षफलम्। ओंकाराय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते च नमो नमः। परीक्षक जी पूजा की थाली हाथ में ले लें। श्री भागवत जय जय श्री भागवत पुराण। श्रीपाद ब्रह्मा परे से श्रीपाद करणी
श्री भागवत जय जय श्री भागवत पुराण जय जय श्री भागवत पुराण जय जय श्री भागवत पुराण चाहे हम भगवान को बुलाएंगे, भगवान का वंदन करेंगे। वंदन करने से भगवान बंधन में आते हैं। वंदन करने से भगवान बंधन में आते हैं। हमें भगवान को बुलाना है और भगवान को बड़े मधुर शब्दों में और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके धीमे धीमे भगवान को बुलाना। जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री वृंदावन को
बिहारी लाल की जय हो। और भागवत कथा में, राम कथा में, देवी भागवत में चाहे कोई भी कथा हो, हमें सबसे पहले वंदना करनी चाहिए। और वंदना भी सबसे पहले किसकी? गणपति भगवान की। तो गणेश भगवान की वंदना जब तक हम नहीं करेंगे, गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। और भगवान गणेश जी की वंदना करें। और वंदना हम किसकी करते हैं? मंगलाचरण को करना चाहिए। मंगलाचरण किसका किया जाता है परीक्षित जी? मंगलाचरण उसका किया जाता है जिसका आचरण मंगल होता है। और मंगलाचरण किसका है? यह बात एक बार जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया तीनों वन को गए और वन में जाकर के एक स्थान पर सीता मैया ने लक्ष्मण जी से प्रश्न कर दिया। और क्या प्रश्न कर दिया कि लक्ष्मण जी एक बात बताओ कि मेरे चरण सुंदर हैं या तुम्हारे भैया के चरण सुंदर हैं? सीता जी प्रश्न कर रही हैं कि लक्ष्मण मेरे चरण सुंदर लगते हैं या तुम्हारे भैया के चरण सुंदर हैं? अब लक्ष्मण क्या कहें बेचारे? अगर भाभी के बताने तो भैया रूठ जाए है और भैया के बताने तो भाभी रूठ जाए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया को भी बुला लो, भैया भी आ गए। तो लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा हो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाभी भैया के चरणों से, भैया के चरणों से आपके चरण सुंदर हैं। ये दो बात है समझ। भैया के चरण जब तक हैं तब तक आपके चरण सुंदर हैं। और लक्ष्मण जी ने एक बात और कही, मैया और भैया तुम दोनों के भी चरण क्यों सुंदर हैं? आचरण से ही सबके चरण सुंदर होते हैं। तो मंगलाचरण हम किसका करते हैं? परमात्मा का, भगवान का मंगलाचरण किया जाता है, क्योंकि भगवान के ही आचरण मंगल है। इसलिए मंगलाचरण परमात्मा का हमको करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे परमात्मने नमः। एक बार देखो, प्राणी पाप ज्यादा कब करता है? जगते में कि सोते में? बताओ। प्राणी जगते में तो जो भी करता है ठीक है, लेकिन सोते में पाप ज्यादा करता है। कैसे? उसे दिन भर की पूरी बातें कहां पर याद आ जाती है? बिस्तर में है? दिन में उसने जो भी देखा सारी बातें कहाँ याद आएंगी? रात को बिस्तर में। तो आदमी बिस्तर में सोया हुआ पाप ज्यादा करता है। मन से भी अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वह भी मन सा पाप लगता है। एक बार कन्हैया को और राधा की याद आने लगी। देखिए एक बात याद रखना
कथा को क्रम से कहना ही बुद्धिमानी नहीं, जहां पर जो कथा बन जाए वह कथा वहीं पर सुंदर लगती है। और कथा का अर्थ है समझना और समझाना। एक तो होती है कथा और एक होती है व्यथा। तो तुम यहाँ क्या सुन रहे हो? कथा। एक बार भगवान कृष्ण को, कन्हैया जी को राधे रानी की याद आई। अब राधे रानी के यहाँ तो पहरा लगा हुआ है ना कि वो नंद का लाला ना जाए, इसलिए आज कन्हैया ने चंद्रावली का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया बेटा? चंद्रावली का। और चंद्रावली का जब रूप धारण करेंगे तो धोती तो पहननी पड़ेगी। चंद्रावली का रूप धारण करके कन्हैया जी राधा जी से मिलने के लिए चले गए। अब चंद्रावली ने पूछा, चंद्रावली से पूछा और राधे रानी ने कि तुम कौन हो ये तो बताओ। तो कन्हैया झूठ छुपाने के लिए क्या कह रहे हैं कि तेरो ब्याह जब मेरो मोनो, क्या कहा? तेरो ब्याह जब हतबाओ जब मेरो गोनो भयो, तेरो ब्याह जब मेरो गोनो और बहन लगे हम तुम दोनों। हम तुम बहन हैं, क्योंकि ये सबके सामने बताया। और जैसे ही सब लोग हट गए तो कन्हैया जी ने अपना असली रूप राधे जी को दिखा दिया कि मैं कान्हा। भगवान को चाहे कोई भी रूप बनाना पड़ा, किसी भी रूप में जाना पड़ा, भक्त के यहाँ जाना पड़ा, चाहे किसी प्रियतम के यहाँ जाना पड़ा, उन्हें जब जब जिस जिस रूप के बनाने की जरूरत पड़ी मेरे भगवान ने वो सब रूप बनाए। मुझे गोविंद भगवान की जय हो। यहाँ पर ये बच्चे मेरे तो सही बोल रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथो। यहाँ कुछ लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अजर, लेकिन अजर शब्द नहीं है। शब्द क्या है? अजर। अजर शब्द है। अजर, अजर शब्द कहाँ से आया है? अजर अमर गुण नित्य सुख हो। लेकिन यहाँ शब्द बहुत लोगों को मैंने देखा अजर बोल देते हैं, लेकिन अगर हम अजर बोलेंगे तो अर्थ कुछ और होगा और अजर बोलेंगे तो अर्थ कुछ और होगा। विपत्ति के दिन हम कौन से माने? हम पर विपत्ति के दिन कौन से माने? तुलसी बाबा ने यहाँ भी बड़ा सावधान करके लिखा है। हनुमंत विपत प्रभु सोई जय जय सीताराम, जब तब सो मेरा भजन न होई जय जय कहलवाने के लिए एक माध्यम तो चाहिए है? अब माध्यम बने ये लोग है? जब जब भगवान आते हैं तो किसी न किसी माध्यम से आते हैं। बिना माध्यम के कोई कहीं नहीं जाता। हमको प्रयत्न करना चाहिए और बिना प्रयत्न के सब कुछ अधूरा है। आज अगर यहाँ पर भागवत कथा नहीं हो रही होती तो हमको आप लोगों के दर्शन नहीं हो रहे होते। और जनता को क्या कहते हैं? जनार्दन का स्वरूप। जनता कौन होती है? जनार्दन होती है।
और वक्ता से भी बड़े ये श्रोता होते हैं। अगर ये श्रोता ना होते तो हम कथा किसको सुनते। तुलसी बाबा ने बताया कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, इस दुनिया में न तो कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। भगवान की कथाओं को, भगवान को भी बुलाने के लिए भगवान का सहारा बहुत आवश्यक है। वो कथा एक व्यक्ति करवाता है, कहीं कहीं पर लोग मिलके भी करवाते हैं, कथा एक व्यक्ति करवाता है, लेकिन उसके माध्यम से हजारों श्रोताओं को कथा श्रवण का लाभ मिल जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और 24 अवतार भगवान के वंदनीय हैं, जैसे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों का जब अवतार हुआ तो इन्होंने एक वर मांगा। क्या वर मांगा? कि हम हमेशा 5 साल जैसे रहें। परीक्षित जी, इसका क्या कारण है? बच्चे को कभी काम नहीं व्यापता है, उसे न भविष्य की चिंता है न भूत की चिंता है, उसे तो केवल वर्तमान की चिंता है। उसे केवल वर्तमान की चिंता है। जो वर्तमान में जीता है वो हमेशा खुश रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। कुछ लोग भविष्य की चिंता करते हैं और कुछ लोग भूत की चिंता करते हैं। भूत माने बीता हुआ, भूत माने पास्ट, पास्ट माने बीता हुआ, फ्यूचर माने आने वाला, और प्रेजेंट माने जो चल रहा है। तो चिंता हमें किसकी करनी है? इस समय को सही दशा दे लो, आगे तो जो होगा वो देखा चलेगा। इसलिए हमें चिंता करनी है प्रेजेंट की। पास्ट और फ्यूचर को के बारे में चिंतित होकर के अपने आज के प्रेजेंट को हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए। बराह अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ भगवान अवतार, धीरे धीरे ऐसे करके 23 अवतार हो चुके और 24वां अवतार होना भी बाकी है। ये कल के अवतार संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर होगा, जो अभी होना बाकी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कि मैं केवल 16 साल जैसा दिखूं, ना कभी 15 का और ना कभी 18, 19, 20 का। तो सुखदेव जी महाराज की अवस्था हमेशा जवान रहती है। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का प्रकट हुआ, मैया के पेट से जन्म लेते ही सीधे वन की ओर जाने लगे। पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, मेरे लाल, मेरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें अकेला छोड़ करके ना जाओ। सुखदेव जी ने जन्म लेने के बाद ही पिताजी को समझाया कि पिताजी व्यर्थ के मोह माया में मत पड़ो। दुनिया में जाने कितनी बार तुम आए और कितनी बार मैं आया, कितनी बार तुम मेरे पिता बने और कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बना। देखो, जब तक हमें हमारे मन में कोई भावना रह जाती है, वासना रह जाती है, तो कभी कभी वासना के कारण दादा नाती बन करके आ जाता है। तुमने सुना होगा कुछ मैयाएं कहती हैं कि ये बच्चा पैदा हुआ है, अरे जाकी नाक तो बिल्कुल दादा जैसी है। क्या कहती है मैया? जाकी नाक बिल्कुल दादा जैसी है। दूसरी कहेगी आंखें बिल्कुल दादा जैसी है। अरे नाक आंख दादा जैसी नहीं, दादा ने ही जन्म ले लिया है, क्योंकि वासना ही मोह का कारण होती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहीं आवत नहीं। साधु संत विद्वान इसलिए प्रतिदिन भजन करते हैं कि अंतकाल में हमारे मुखारविंद पर कैसे भी भगवान का नाम आ जाए।
इसके लिए चिंता करनी चाहिए। अगर हम रोजाना भगवान का भजन करेंगे तो अंत समय में भी हमारे मुखार बिंद से भगवान का नाम निकल आएगा। लेकिन ये मत सोचना कि अगर तुमने रोजाना नहीं किया तो अनायास निकल आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमको भगवान के चरणों में रोजाना नमन करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए, वंदन करना चाहिए। गोविंद भगवान की जय। और सबसे ज्यादा व्यास जी का मन व्यक्त हुआ, क्योंकि बेटा ने भी ज्ञान दे दिया, लेकिन सुखदेव जी महाराज लौट करके नहीं आए, तो चले गए। लौट करके जाओ व्यास जी महाराज आए, गंगा के तट पर बेचारे विचार कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा कैसे हो गया? बेटा भी हुआ तो वो सीधे वन की ओर चला गया। भगवान ने, नारायण भगवान ने नारद जी को भेजा व्यास जी के पास, क्योंकि जब जब कोई प्राणी दुखी होता है, भगवान का भक्त दुखी होता है, तो भगवान किसी न किसी को उसके पास भेज देते हैं। नारद जी व्यास जी महाराज के पास आए और व्यास जी से कह रहे हैं, क्यों दुखी हो, क्यों दुखी हो? व्यास जी कह रहे हैं कि मैं क्या कहूं, आज मेरा बेटा मेरे सामने से होकर के चला गया, मेरा मन व्यग्र है, दुखी है। तो नारद जी बोले कि तुमने भगवान के चरणों का सहारा नहीं लिया है, केवल ज्ञान का सहारा लिया है। केवल ज्ञान होने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि परमात्मा ज्ञानियों को मिल जाएगा। ज्ञान से भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए तो भाव पैदा करना होगा। और व्यास जी, अभी आपने भगवान के चरणों का सहारा नहीं लिया है। भगवान के चरणों का सहारा लीजिए और मैं जो कहूं उसे समझ लीजिए। नारद जी ने व्यास जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। पूर्व जन्म की कथा क्या है नारद जी की? नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के बेटे थे। मैया के साथ में अपना रहते थे। पिताजी की मृत्यु बचपन हो गई तो मैया के पास खाने के लिए कुछ ना बचा, तो मैया बेटे को लेकर के संतों के आश्रम में पहुंच गई। वहां पर गायों की सेवा करती और 2 वक्त का भोजन मिल जाता। एक दिन चातुर्मास के लिए वहां पर संत आए हुए थे। तो नारद जी बता रहे हैं कि मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, गायों का दूध काढ़ती थी और मैं संतों की सेवा करता था। मैं संतों की ज्यादा सेवा करता था तो संतों ने मेरा प्यार से नाम रख दिया रामदास। संत भी अपना अलग नाम दे जाते हैं कभी कभी। नारद जी बता रहे हैं कि संतों ने मेरा नाम प्यार से रामदास रख दिया और 4 महीने में संतों की संगति में रहा तो समझ गया कि दुनिया सार नहीं है, दुनिया में केवल परमात्मा का भजन सार है। जब चातुर्मास करके और संत जाने लगे तो मैं भी मचल गया कि मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया कि जगत एक सपना है। तो मेरी माँ ने संतों से कहा कि तुमने मेरे बेटे को सही ज्ञान नहीं दिया। सही ज्ञान क्या है? मातृ देवो भव और पितृ देवो भव। माता पिता की सेवा करो। तो संतों ने समझाया कि बेटा जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक माँ की सेवा करो, उसके बाद भजन करना। जब हमारा मन किसी काम में लग जाता है तो हम क्या करते हैं, कैसा भजन करते हैं? और देखो भजन तो करना था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन भजन क्या कर रहे हैं? और राम करे मेरी मैया मर जाए, राम करे मेरी मैया मर जाए, राम करे मेरी मैया मर जाए, राम करे
तेरी मैया मर जाए, राम करा तेरी मैया मर जाए, राम करा तेरी मैया मर गई। देखो भजन करना तो था कुछ और, लेकिन मन क्या कर रहा है कि यही भजन में ज्यादा बालक बनती है, राम करे मेरी मैया। एक दिन मैया को सर्प ने काट लिया, कस लिया और मैया मर गई। अब नारद जी कह रहे हैं कि मेरी दोनों आंखों से आंसू आ रहे। आप कभी अनुभव करके देखना या देख लिया होगा, एक तो होता है गम का आंसू और एक होता है खुशी का आंसू। गम का आंसू कैसा होता है? गरम। गम का आंसू गरम निकलेगा और खुशी का आंसू ठंडा निकलेगा। कभी भी जब चाहे अनुभव कर लीजिएगा। नारद जी बता रहे हैं कि मेरी दोनों आंखों से आंसू बहे, एक गर्म आंसू एक ठंडा आंसू। गर्म आंसू क्यों? क्योंकि मुझे अपनी मैया के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ठंडा आंसू क्यों? कि अब मर गई तो मर गई, अब लौट के तो आएगी नहीं, अब भगवान की कृपा हो गई, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो दोनों आंसू। नारद जी कह रहे हैं कि मैं मैया का संस्कार करने के बाद में और पहुंच गया जंगल में तप करने के लिए। बहुत तप किया, लेकिन आकाशवाणी ने बताया कि इस जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी, अगला जन्म धरना होगा। प्रलय काल की आंधी आई और मेरा जीवन समाप्त हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की। और आज मैं भगवत कृपा के कारण दासी पुत्र नारद से, और आज मैं देवर्षि नारद बना। नारद जी ने 4 श्लोक की भागवत व्यास जी महाराज को दी कि इसको आप 40 श्लोक से पढ़ाइए और इसका हिंदी रूपांतरण भी बनाइए। तो व्यास जी महाराज ने भागवत को पढ़ाया, 4 श्लोक के 18,000 श्लोक बना दिए और 4,000 के 18,000 श्लोक बना दिए। लेकिन मन में एक ही बात, अपने शिष्यों को पढ़ाया, शिष्यों को ज्ञान दिया और शिष्यों को ज्ञान ऐसा दिया कि जाकर के और वन में से मेरे बेटे को ले आओ। उन शिष्यों ने जाकर के एक श्लोक सुनाया, वरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णका विप्रदवासो कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला। एक श्लोक सुनते ही और सुखदेव जी महाराज के नेत्र खुल गए। बोले और सुनाओ ना। बोले अगर तुम्हें और श्लोक सुनने हैं ऐसे तो हमारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी अपने पिताजी के पास आ गए और सुखदेव जी ने अपने पुत्र जनक जी को परीक्षा लेने के लिए भिजवाया जनक जी महाराज के पास। पितरों की कन्या पीवरी से जिस प्राणी की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए, वह कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं हुआ करती। युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक दुर्योधन बचा है, तो भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को भी तोड़ दिया। उसी समय वहां पर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और बोले, मित्रों तुम्हारी यह दशा अश्वत्थामा ने कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। किसको मारूंगा? 5 पांडवों को। लेकिन जाको राखे मोह ना मार सके ना कोई, और बालन बांका कर सके चाहे जगबैरी हो। और जाने के लिए तैयार हो गए। अपने बेटों से भी कहा पांडवों ने कि तुम भी चलो, लेकिन बेटों ने बात नहीं मानी। तो पांडवों की जगह पांडवों के बेटे उन बिस्तरों पर सो गए। अश्वत्थामा ने उन 5 पुत्रों के शीश ही काटे। और जैसे ही दुर्योधन को जा करके दिखाया, दुर्योधन कह रहा, अरे भैया तुमने ये क्या कर डाला। दुर्योधन भी पछाड़ खा के गिर गया, उसका भी प्राणांत हो गया।
इधर में जैसे ही बात द्रौपदी को मालूम पड़ा, डेरों में खून बह रहा था, अब लाशी खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल दिखलाए हुए लालों की लाश पर रो रही थी। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा कि अश्वत्थामा ने कुकृत्य किया, तो अश्वत्थामा को जाकर के रोक लिया, ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल में लड़ने लगे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्रों को उतार लिया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने ले आए और बोले, बताओ द्रौपदी से कैसे मारूं? एक हत्या का बदला कितनी हत्याओं से चुक जाता है परीक्षित? परीक्षित जी बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। एक मौत का बदला एक मौत, लेकिन इस अश्वत्थामा ने कितनी मौतें की हैं? 5। और एक आदमी कितनी बार मर सकता है? एक बार ही मरेगा। बताओ किससे मारूंगा? लेकिन द्रौपदी कह रही है कि मेरे 5 पुत्र तो मारे गए, लेकिन ये ब्राह्मण पुत्र हैं, गुरु पुत्र हैं, इनको मत मारो, क्योंकि इनको मार करके मेरे बेटे तो वापस आने वाले नहीं हैं, इसलिए इन्हें न मारो। तो द्रौपदी भगवान की भक्त है। जो भगवान के भक्त हैं वह कभी किसी की निंदा नहीं करते। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इनको न मारो क्योंकि ब्राह्मण हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। पूजिया विप्र मणि निकाल ली और ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसके मारने के बराबर हो जाता है। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ और जब ब्रह्मास्त्र चला, श्री कृष्ण भगवान अभिमन्यु के मामा होते हैं, उत्तरा व्याकुल होने लगी। उत्तरा भगवान का ध्यान करने लगी है और उत्तरा कह रही है कि प्रभु मेरे प्राण रहें न रहें, लेकिन मेरे पति की यह अंतिम निशानी है, इसको बचा लीजिए। उत्तरा भगवान से कैसे प्रार्थना करने लगी है कि रोवे खड़ी दासी प्रभु जी मेरा लाल बचाओ जी। रोवे खड़ी दासी प्रभु जी मेरा लाल बचाओ जी। रोवे खड़ी प्रभु दासी प्रभु जी मेरा लाल बचाओ जी। पति नहीं रहे तो मेरे जो गर्भ में मेरे पति की निशानी है उसके प्राण बचा लो। चाहे मेरे प्राण भी रहे या ना रहे, मेरे पति की अंतिम निशानी है। प्रभु आज इसकी जिंदगानी को बचा लीजिए। तो भगवान ने गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की और आज जाओ परीक्षित को बचा लिया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी। तो भगवान ने उत्तरा से कहा कि बेटी अब तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है। उसी समय पर उत्तरा का कष्ट दूर किया। उसी समय कुंती वहां पर आई और कुंती कह रही है कि कान्हा आज मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। तो कन्हैया बोले कि नहीं, आप मेरी बुआ हो। कौन हो? बुआ। कुंती बोली कान्हा यही तो तुम्हारा नाटक है? किसी को बुआ कहते हो, किसी को भूपा कहते हो।
किसी को जीजी कहते हो और किसी को जीजा कहते हो, किसी को मामा कहते हो, किसी को मामा कहते हो। लेकिन आज मैं जान गई कि तुम अंतर्यामी हो कान्हा। आज कन्हैया कह रहे हैं बुआ अगर तुमने ये जान ही लिया है कि मैं परमात्मा हूं तो कुछ भी मांगो। तो कुंती ने कहा कि अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो विपदा संतुम सस्तो तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्तत्वात् पुनर्भव दर्शनम। अगर आप देना ही चाहते हो कहा तो ऐसा वर दो कि मेरे जीवन में दुख पर दुख आते रहे। भगवान बोले री बुआ आज अगर तूने मांगा भी तो क्या मांगा, दुख मांगा। कुंती के चरित्र पर अगर एक नजर डाल के देखे तो कुंती के जीवन में सुख तो कहीं आया ही नहीं है। आज जब भगवान से मांगा भी तो क्या मांगा इन्होंने, दुख मांगा। भगवान कह रहे कुछ भी मांग लो लेकिन दुख मांगा। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के यहाँ। जन्म होते ही कुंती भोज राजा ले गई। कुंती का नाम था प्रथा। कुंती भोज राजा ले गए, अपना नाम दे दिया कुंती। बचपन भी चैन से गुजरा नहीं और जब विवाह हुआ तो पांडु के संग जो जन्म से ही पीलिया रोगी थे। पांडु की 2 पत्नी थी और श्रापित भी थे कि जिस समय सहवास की कामना से अपनी स्त्री के पास जाओगे तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, क्योंकि किंदम ऋषि का श्राप था। एक बार पांडु ने मृग और मृगी को मैथुन करते हुए मार दिया था तो किंदम ऋषि ने इनको श्राप दिया कि जिस समय तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे, सहवास की कामना से जाओगे, उसी समय तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। तो पांडु की 2 पत्नी है कुंती और माद्री, तो संतान होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन कुंती ने बचपन में दुर्वासा ऋषि की बड़ी पूजा की, बहुत मंत्र जाप किए। तो दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि तुम जब भी जिस देवता को भी बुलाओगी उसे ही कोई आना पड़ेगा। तो धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, इंद्र की कृपा से अर्जुन का और पवन देव की कृपा से भीमसेन का जन्म हुआ। और माद्री के लिए अश्विनी कुमार को आह्वान किया, इससे नकुल और सहदेव पैदा हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कि बुआ तुम्हारे पति की भी समय मृत्यु हो गई, सब कुछ तुम्हारा गड़बड़ हो गया, इसलिए आज कुछ अच्छा मांग लो। तो कुंती कहती है कि अगर मेरे पास दुख पर दुख आते रहेंगे तो कहना तुम्हारी याद आती रहेगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन। देखो प्रोफेसर चाहे जज हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर उसका छोटा बच्चा रोता है तो वो क्या करता है, बच्चे को मनाने के लिए, बच्चे को रिझाने के लिए भी ताली बजाता है। तो हम भगवान को रिझाने के लिए भी हमको ताली जरूर बजानी चाहिए। जो उपदेश गीता में भगवान ने अर्जुन को दिए वही उपदेश रात्रि भर बैठ करके युधिष्ठिर को दिए, लेकिन अर्जुन की समझ में तो आ गई पर युधिष्ठिर की समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि अर्जुन की नजर में तो कन्हैया भगवान है और युधिष्ठिर की नजर में कन्हैया बालक है, उनकी बुआ जी के बेटे। इसलिए जब तक कहने वाले के प्रति सुनने वाले का भाव अच्छा नहीं होगा तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी। और पांडवों को द्रौपदी सहित उपदेश कर रहे हैं। पांडवों से कह रहे हैं कि हमें कभी भी
झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। और पांडवों, मुझे सैया पर पड़े हुए आज 58 दिन हो गए। द्रौपदी को हंसी आ गई। तो द्रौपदी को क्यों हंसी आ गई? द्रौपदी विचार कर रही है कि जिस समय मेरा चीर हरण हो रहा था, जिस समय मेरा चीर हरण हो रहा था, उस समय भी तो आप वही थे। अगर एक इशारा कर देते तो मेरा चीर हरण नहीं होता। लेकिन आज पितामह कह रहे हैं, बेटी, उस समय मेरे शरीर में दुर्योधन के अन्न से बना हुआ रक्त बह रहा था। आज वो रक्त बूंद बूंद करके गिर गया है। जैसा खाओगे अन्न और वैसा ही बन जाएगा तुम्हारा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी ही बन जाएगी तुम्हारी मन। और पिता मैंने कन्हैया को कहा कि मैंने एक प्रण किया था कि आज जो हरहीन शस्त्र कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को मैं संतन सुतन कहाऊं। और आज भी मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मुझे वो महाभारत वाला दृश्य दिखा दो। तो भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। लेकिन पितामह कह रहे हैं कि प्रभु, आता है गुजरा हुआ जमाना दोबारा। कैसे आता है? कि जब तुम्हारे भाइयों को, 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था ना, तुम्हारे 6 भाइयों को जब कंस ने मार दिया था और तुम्हारी मैया देवकी ने उनको याद किया, तो वो जमाना लौट करके आया था। तुमने अपने 6 भाइयों को वापस लाए। बोले गोविंद भगवान की जय। और महाभारत को दृश्य दिखाए संतन प्रतिपाल, भक्तन प्रतिपाल। महाभारत को दृश्य दिखाए संतन प्रतिपाल, भक्तन प्रतिपाल। महाभारत को दृश्य दिखाए संतन प्रतिपाल, भक्तन प्रतिपाल। संदीपन सुत वापस लाए, संदीपन सुत वापस लाए, संदीपन सुत वापस लाए। भैया ने जो मैया से मिलाए, भैया ने जो मैया से मिलाए, भैया ने जो मैया से मिलाए। मन बेचैन हो जन सिखाए प्रतिपाल, प्रतिपाल। महाभारत को दृश्य दिखाए प्रतिपाल, प्रतिपाल। ऐसा ही में अगले का प्रतिपाल, प्रतिपाल। महाभारत को दृश्य दिखाए प्रतिपाल, प्रतिपाल। मैंने ये प्रश्न किया, एक प्रश्न भगवान से और किया। क्या प्रश्न किया दूसरा भगवान से? पिता मैंने कि भगवान, 100 जन्मों की तो मुझे याद है, मुझे ये सरसैया क्यों मिली, मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली है, क्यों इस पर पड़े रहना पड़ेगा मुझे? तो भगवान ने बताया, भीष्म पितामह पूछ रहे हैं भगवान से, एक प्रश्न कर दिया है। क्या प्रश्न किया है? कि गोविंद, काया पाषाणों की, हे गोविंद, काया पाषाणों की और चिंता ना प्राणों की, और तकिया क्यों मल
मलमल का सैया क्यों बाणोगी, तकिया क्यों मलमल का सैया क्यों बाणोगी, तकिया क्यों मलमल का सैया अब भगवान बता रहे हैं तुमने ओ तपधारी किया पाप बड़ा भारी, सरनौक छेद तुम ही कई काटिन में डारी, सरनौक छेद तुमहि कई काटों में डारी, सरनौक छेद तुमहि कई काटों में डारी। बतावे 101 में जन्म की याद करो, तुम एक राजकुमार थे, आखेट को जा रहे थे, रास्ते में दुम हुई पड़ी थी, रास्ते में से उस दुम हुई को अपने बाण की नोक से हटा करके फेंका और जब वो कांटों में डाल दी तो क्या हुआ, रक्षा ना कर पाई, रक्षा ना कर पाई, रक्षा ना कर पाई, वो अपने प्राण सैया क्यों बाणोगी, तकिया क्यों मलमल का सैया क्यों बाणोगी। कि तकिया क्यों मलमल कार सैया क्यों बाणों की, तो भगवान ने बताया कि तुमने वो दो ही डाल दी कांटों पर तो 6 मास तलक रोई और वो बिल्कुल ना सोई, 6 मास तलक रोई और वो बिल्कुल ना सोई, दे करके सांप प्रबल बेहोशी में खोई, रक्षा ना कर पाई, वो हिलडुल भी ना सकी, उसने बहुत प्रयास किया तो मोहिनी की मैं कैसे ही कांटों में से निकल जाऊं, रक्षा ना कर पाई और वो अपने प्राणों की, तो पिता मैं करनी सोई भरनी है, जो करेगा सो भरेगा। ये बात अलग है कि कुछ पुण्यों को कर्म, कुछ पुण्यों के प्रभाव से कुछ पाप कम हो जाते हैं, और देखो कौन कब जल्दी मिट जाता है ये जान लें, ब्राह्मण मिट जात पर नारी सो मोह करे। परीक्षा जी कितनी सुंदर बात है, ब्राह्मण मिट जात पर नारी सो मोह करे। पर नारी कौन कौन जानते, सब जानते पर नारी, क्यों जानते हो तुम? कुछ लोग जानते हो कुछ नहीं जानते। देखो पर नारी पैनी छुरी और 3 जगह से खाए। अच्छा जी, पर नारी पैनी छुरी और 3 जगह से खाए, धन हरे, यौवन हरे,
और जिया चुरा ले जा। लेकिन एक जगह क्या लिखा है कि पर नारी पैनी झुरी जाके सब कोई लगियों अंग, और रावण से योद्धा तरे जब पर नारी के संग। लेकिन यहाँ एक तीसरी पर नारी और बताऊंगा। रहमन नार गरीब की अपनी कहे न कोई, और हर नारी, भगवान की नारी कौन है? लक्ष्मी जी। हर नारी अपनी कहे तो फिर चौन भजी तो ब्राह्मण मिट जात असंतुष्टा दुजानष्टा। जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है, जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है वो जल्दी मिट जाता है। ब्राह्मण मिट जात पर नारी सो मोह करे, और क्षत्रिय मिट जात नित ओढ़ दान खाएते। पवन झकोरा सो बादल मिट जात है, और विधवा मिट जात श्रृंगार के बनाए थे। आलस की नींद सो किसान मिट जात है, राजा मिट जात है प्रजा के सताए थे। और धर्म के गए थे धन मिट जात है, पाप मिट जात है प्रभु के गुण गाएं। बोले गोविंद भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। इधर 20 पिता मैंने अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर मांग करके और अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और उनके पूरे अंतिम संस्कार किए युधिष्ठिर ने। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को द्वारका के लिए प्रस्थान करना पड़ा। इधर में जैसे ही मालूम पड़ा कि उत्तरा के यहाँ पर बेटे ने जन्म लिया है, उत्तरा के यहाँ पर बेटे ने जन्म लिया है, का नाम क्या है? यही परीक्षित है। और देखिए सभी लोग परीक्षित को परीक्षित के नाम से ही जानते हैं, लेकिन परीक्षित का नाम भी तो कुछ होगा। परीक्षित का नाम था विष्णुरात। भगवान को भी मालूम पड़ा तो भगवान भी दर्शन करने के लिए आए, और पांडवों ने पंचांग में दिखवाया कि ये पुत्र कैसा रहेगा। परीक्षित पैदा होते ही पालती मार के बैठ गए।